इंडिया के लिए अमेरिका से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि इंडियन स्टूडेंट्स को ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। दुनिया के जो 57 दूसरे ममालिक है उनको शायद इस्लाम का थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज हो। आप इस्लाम के करीब से भी नहीं गुजरे। ये फॉरेन रिलीजन है, ना आपका कल्चर इसके साथ एडजस्ट करता है, ना आपकी जबान इससे एडजस्ट करती है, ना आपका ज़हन, ना खुराक, कोई चीज आपकी इस्लाम के साथ एडजस्ट नहीं करती। America is the cancer. ये अमेरिका में रहता है, अमेरिकन एक्सेंट से बात कर रहा है और कह रहा है अमेरिका कैंसर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो फॉरेन स्टूडेंट्स को ग्रीन कार्ड्स देंगे, लेकिन उन्होंने खास तौर पर इंडिया और चाइना का नाम लिया है कि आप ऐसे लोग हैं, आप इस्लाम को अपनी मर्जी के लिए 4 शादियों के लिए आप फौरन इस्लामिक हो जाते हैं। बच्ची को जायदाद में से हिस्सा ना देना हो, फौरन इस्लामी। शरीफ फैसला, शरीफ, दूसरी किसी चीज में शरीफ नहीं। फ्रॉड, धोखा। अगर इन हरामियों का ये वे ऑफ लाइफ इतना अच्छा होता तो इसका अब्बा इसकी अम्मी के साथ भाग के अमेरिका क्यों आता? अगर आपका मजहब आपको वायलेंस सिखा रहा है, यू नीड अ न्यू रिलीजन। आपको किसी नए मजहब की जरूरत है, मजहब नहीं सिखाता। पर उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के स्टूडेंट्स को रोक लें, उनको जाने ना दें, कोई तरीका करें कि वो वापस ना जाएं। यानी इंडियन स्टूडेंट्स जो कि अमेरिका पढ़ने आते हैं तो अमेरिका में वो ग्रेजुएट करने के बाद, अपनी डिग्री हासिल करने के बाद वापस इंडिया ना जाएं, बल्कि वो अमेरिका में ही रहें। इसकी वजह यह है कि जब वो वापस इंडिया जाते हैं तो वहाँ पर जाकर वो मिलियनियर्स और बिलियनियर बन जाते हैं। आप लोगों को कौन सा खुदा ने ऐसे मीटर आपके हाथों में दे दिए कि आप हर बंदे का ईमान चेक करते फिर रहे हैं? आपके पास कौन से ऐसे आले पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आप ही सिर्फ मुसलमान हैं, बाकी सारी दुनिया काफिर है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ पर वोटरों को लुभाने के लिए जो पार्टियां हैं वो अपना अपना काम कर रही हैं। तो इंडियन वोटर को लुभाने के लिए भी वहाँ पर काम चल रहा है। वहाँ पे 2 मुख्य पार्टियां हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी तो दूसरी जो बाइडेन की पार्टी। तो जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है वो इंडियन वोटर को लुभाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं इंडियन स्टूडेंट्स को ग्रीन कार्ड दूंगा। जो भी इंडियन स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने आते हैं मैं उनको ग्रीन कार्ड दूंगा, ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस ना जाएं, यहीं पर रहकर जॉब करें, यहीं पर रहकर अमेरिका के लिए काम करें। क्योंकि हमें इंडियन जो है दिमाग की बहुत ज़रूरत है, वो यहाँ पर रहकर अमेरिका को और आगे ले जाने में काम करे। तो मैं इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको वापस नहीं जाने देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इंडियन स्टूडेंट्स को ग्रीन कार्ड दूंगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि जो इंडिया के स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ने के लिए आते हैं वो इतने ज़हीन होते हैं, और यहाँ की जब आला तालीम वो हासिल करते हैं, यहाँ से डिग्री हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद वो वापस इंडिया चले जाते हैं और इंडिया जाकर वो अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं और जो उनकी इंटेलिजेंस है उसे काम में लाते हुए वो बिलियनियर बन जाते हैं। बहुत जल्दी तरक्की कर जाते हैं। आप देखिए, वैसे उन्होंने बात ठीक की है कि इंडिया के बिलियनियर्स उठाते हैं और एशिया के रिचेस्ट मैन भी वहीं पर मौजूद हैं, तो वो सब जो हैं वो बाहर के तालीम याफ्ता हैं। लेकिन इसमें एक और बात भी है, और वो ये है कि वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो कि अमेरिका में पढ़ते हैं वो सिर्फ यहीं से तालीम हासिल करते हों, वो अपनी IIT से भी तालीम हासिल करके आए होते हैं। IIT की भी उनके पास तरबियत, ट्रेनिंग और एजुकेशन होती है। लेकिन ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेन स्टूडेंट्स अमेरिका में हैं वो चाइनीज़ और इंडियंस हैं। इसमें भी चाइना और इंडिया की रेस है, आप ये देखिए। तो देखिए, इसमें एक तरफ तो ये है कि ये बड़ी खुशखबरी है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये आप जानते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीज़े के बड़े मसाइल होते हैं, और फिर जब वो अपनी तालीम मुकम्मल कर भी लेते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि रहना चाहते हैं, यहाँ पर काम करना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास होती हैं और वो यहाँ से हासिल की हुई एजुकेशन को यहीं पर लगाना चाहते हैं। लेकिन ग्रीन कार्ड उनको नहीं मिल पाता क्योंकि बड़ा उसका प्रोसीजर और सब बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर उनको वापस जाना पड़ता है, ऐसा भी होता है। लेकिन इसका एक और एंगल ये है कि क्या यहाँ पर अमेरिका की जो हुकूमत है, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं बात कि वो इंडियन टैलेंट को खींचना चाहते हैं,
इंडियन टैलेंट को वो पुल कर रहे हैं कि आप वापस ना जाएं, आप यहीं पर रहें, हम आपको हर तरह की फैसिलिटी देंगे और हम आपको ग्रीन कार्ड दे दें, कोई मसला। बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका तो वो ये बात ठीक कर रहे हैं, अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं, और उनको ये पता है कि दुनिया में जो इंडियन यूथ है उसने डंका बजाया हुआ है, डंका बज रहा है इंडियन यूथ का इस वक्त पूरी दुनिया में। जितनी भी CEOs हैं टेक कंपनीज़ के सब इंडियंस हैं। तो किसी भी कंट्री का जो होगा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वो यही चाहेगा कि अच्छी बात है, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहाँ का जो टैलेंट पूल है उसको खींचा जाए, अपनी तरफ ले आया जाए और अपने कंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इसमें जो इंडिया है उसके लिए ये बात कही जा सकती है, वो ये कह सकते हैं कि हर कंट्री जो है और ख़ास तौर पर इंडियंस में तो ये नेशनलिज्म होता है। यहाँ वहाँ पे तो ख़ास तौर पर देखिए जो मोदी साहब की हुकूमत है उस दौरान जो एक नेशनलिज्म पैदा किया गया लोगों के अंदर, तो उसमें हम देखते हैं कि वहाँ के लोग वहीं के लिए काम करना चाहते हैं। इंडिया के जो लोग हैं वो इंडिया के में रहकर इंडिया के लिए काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। America is the cancer. ये अमेरिका में रहता है, अमेरिकन एक्सेंट से बात कर रहा है और कह रहा है अमेरिका कैंसर है। America, the American government, secularism, democracy, capitalism, these are cancers that have spread their डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, ये वो आइडियल्स हैं जिसकी वजह से ये पेंडा अमेरिका में रह रहा है और इसके जो माइग्रेंट पेरेंट्स थे वो अमेरिका में आके बस गए, जहां पे उन्होंने अमेरिकन ड्रीम को रियलाइज किया, इसको पाला पोसा, पैसे कमाए, इसके ऊपर छत रखी, इसको गाड़ी भी मिली। ये सारे काम अमेरिकन डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की वजह से हुई। लेकिन ये गद्दार अमेरिका के अंदर रहते हुए उसकी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। illness all over the world, in America and in the Middle East. In America over here, people मिडल ईस्ट में बर्बरियत है, कौन सी डेमोक्रेसी है मिडल ईस्ट में? तो वहां पे तो उसकी जो नाकामियां हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं फ्लरिश कर सकी, तो इस्लामी निज़ाम ला सके नहीं ला सके, अपनी नाकामियों का वही एक बूगीमैन चाहिए होता है, अपनी नाकामियों का जिम्मेदार दूसरे को ठहरा दो। अगेन द पॉइंट इज, इतना तुम्हें तकलीफ है तो वहां पे जाके मर क्यों नहीं जाते? उधर उन मुल्कों में क्यों नहीं चले जाते जहां से आए हो? जिन मुल्कों से भाग के आए हो वही सिस्टम वेस्ट में भी लगाना चाहते हो। अगेन ये मैं बड़ी रिपीटेटिव सी बात है, लेकिन ये मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि ये वो चेहरा है जिसकी वजह से गोरे तप रहे हैं। उनका जो पूरा जो उनका सोसाइटल टेम्परामेंट है ना, जो गुस्सा जो है वो बढ़ रहा है वक्त के साथ साथ, और वो इसी तरह बढ़ता जाएगा। ये शुरू में ही ये जब पला बड़ा होगा ये तब ठंडे थे गोरे गोरे अपने कामों में लगे हुए, अपने पैसे पूसे कमाने के चक्रों में लगे हुए। ये अब एक इतनी वोकल माइनॉरिटी बन गई है, इतने गंदे लोग, इनकी आवाज इतनी ऊंची हो गई है थैंक्स टू सोशल मीडिया, कि ये जो इनके ख्वाब है ना कि लोग सारे इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहे। जब भी जो गोरे इस्लाम कबूल भी करते हैं ना, वो भी 4-5 साल बाद छोड़ देते हैं। जब वो देखते हैं उड़ने खोते चांद के 2 टुकड़े, औरतों की ठुकाई, और ऊपर से इनके पास कुछ भी अच्छा दिखाने को नहीं है। लिटरली दे हैव नथिंग टू शो। दोस्तों, इंडियन दिमाग का लोहा तो हर कोई मानता है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में इंडियन CEO बन के बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर बैठे हुए हैं, छाए हुए हैं इंडियन बिल्कुल। तो इंडियन दिमाग का लोहा तो हर कोई मानता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर इंडियन अमेरिका में रुकेंगे तो अमेरिका की अच्छी खासी प्रोग्रेस होगी, बिल्कुल होगी। वो नहीं चाहते हैं कि वो अमेरिका में पढ़कर और इंडिया में आए और इंडिया के लिए काम करें। वो चाहते हैं कि जो इंडियन दिमाग है वो अगर पढ़ रहा है हमारे यहाँ अमेरिका में, तो अमेरिका में ही रुके, अमेरिका में ही हमारे लिए ही काम करे। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइए आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।